तरीके से उन्होंने आयोजन वगैरह किया था? उन्होंने आयोजन किया, उसके उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली थी पूरी कि जो है हमारी गुलाबी कपड़े वाली फोर्स है, हमारे पास अपनी फोर्स है। प्रशासन से मदद नहीं ली उन्होंने बिल्कुल भी, ना ही कोई उन्होंने प्रशासन को इन्वॉल्वेशन किया उस चीज़ में कि जो है यहाँ पे आनी चाहिए प्रशासन, मदद की कोई वो नहीं, कोई व्यवस्था पानी की, ना फायर ब्रिगेड की, ना ही कोई एम्बुलेंस की, कोई व्यवस्था नहीं थी। किस तरह के लोग होते हैं ये बताइए? अरे साहब, ये लोग जो है अपनी फौज स्वयं बनाते हैं और जो है पुलिस को भी एंट्री नहीं होने देते, पुलिस को बाहर कर देते हैं, कह देते हैं कि आप लोग बाहर रहिए, हम अपने आप अपना मामला संभाल लेंगे। लोग खुद ही कहते हैं हम लोग मामला संभाल लेंगे। पुलिस को एंट्री नहीं हो, वो अपनी फौज अपने आप बनाते हैं साहब। इस वक्त मैं मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर के मोहल्ले में मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। ये बताइए कि किस तरीके से देव प्रकाश मधुकर का यहाँ पे हाव भाव रहा है, और जो सत्संग के जो मुख्य वो सेवादार थे, किस तरीके से उन्होंने आयोजन वगैरह किया था? उन्होंने आयोजन किया, उसके उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली थी पूरी कि जो है हमारी गुलाबी कपड़े वाली फोर्स है, हमारे पास अपनी फोर्स है। प्रशासन से मदद नहीं ली उन्होंने बिल्कुल भी, ना ही कोई उन्होंने प्रशासन को इन्वॉल्वेशन किया उस चीज़ में कि जो है यहाँ पे आनी चाहिए प्रशासन, मदद की कोई वो नहीं, कोई व्यवस्था पानी की, ना फायर ब्रिगेड की, ना ही कोई एम्बुलेंस की, कोई व्यवस्था नहीं थी उनकी। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होने के बावजूद? व्यवस्था इन्होंने पहले से नहीं की, तो फायर ब्रिगेड अरे एक आध होगी, लेकिन 2 लाख की भीड़ में क्या नाम है, एक फायर ब्रिगेड क्या करेगी उसमें, और एम्बुलेंस की गाड़ियां होनी चाहिए, ना ही तुम्हारी कोई क्या नाम है उसका वो था भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन। पुलिस अंदर मौजूद थी? नहीं, और ये मना कर देते हैं कि अंदर हम संभाल लेंगे, हमारी गुलाबी कपड़े वाली फोर्स है, हमारे पास ब्लैक कमांडो है, हमारे पास व्हाइट कमांडो है। तो भीड़ कैसे बेकाबू हुई? भीड़ तो उनकी चरणों की धूल लेने के लिए माथे से लगाती है, जैसे ही वो बाबा निकल के जाते हैं उसके बाद माथे से लगाते हैं उनकी चरणों की धूल। तो क्या मंजर रहा होगा, कैसे लोगों के क्या हालात उस वक्त रहे होंगे, जरा मुझे ये बताइए। अब ये तो चलिए कोई नहीं। भाई साहब ये बताइए, अभी आप बता रहे थे कि वहाँ पे तो जैसा कि उन्होंने बताया कि पुलिस को भी अंदर एंट्री नहीं मिलती, उनके अपने जो सेवादार होते हैं, तमाम अलग अलग ड्रेसेस होते हैं, क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ होता है? नहीं आप भी बताइए ना। मैं ना गो, मैं तो घर पर आराम से। सर किस तरह के लोग होते हैं ये बताइए? अरे साहब, ये लोग जो है अपनी फौज स्वयं बनाते हैं और जो है पुलिस को भी एंट्री नहीं होने देते, पुलिस को बाहर कर देते हैं, कह देते हैं कि आप लोग बाहर रहिए, हम अपने आप अपना मामला संभाल लेंगे। अच्छा, लोग खुद ही कहते हैं हम लोग मामला संभाल लेंगे। पुलिस को एंट्री नहीं हो, वो अपनी फौज अपने आप बनाते हैं साहब। अपनी फोर्स अपने आप बनाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कितनी बड़ी जो घटना हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी वजह ये भी, अगर पुलिस होती तो चीजों को कंट्रोल करती? पुलिस होती तो कंट्रोल करती साहब, नहीं होता, ये हादसा ही नहीं होता इतना बड़ा। क्योंकि बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जब लोग थे, जो अनुयायी थे, वो जब पांव के चरण के धूल लेने जा रहे थे, तो उस वक्त तमाम जो सेवादार वहां मौजूद थे उन्होंने उनके ऊपर पानी बरसाए हैं। पानी बरसाया है उनके ऊपर और भीड़ को रोका है, रोकने पर ही वो पैरों की धूल लेने जा रहे, तभी भीड़ को रोका है उनको, जब रोकने पर ही बेकाबू भीड़ हुई थी। आयोजकों ने स्वयं रोका था, तब बेकाबू भीड़ हुई थी। ये देखिए, ये स्थानीय लोग हैं जो इस मोहल्ले में रहते हैं और साथ ही साथ ये पूरी उस घटना को बता रहे हैं कि क्या उस दौरान के हालात थे, क्या कुछ स्थितियां थी और कैसे एक झटके में 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। वीडियो अंकित के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत।